जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय क्षेत्र में लगभग 2000 साल पहले बोले जाने वाली भाषा आज मर चुकी है। उसकी कोख से कई भाषा बोलियां तो निकली, परंतु वे भी तो अपना वास्तविक स्वरूप कहाँ बचा पाई हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम तक बोले जाने वाली भाषाएं वास्तव में एक ही भाषा की कोख से निकली हैं। वे सहोदर हैं और एक ही कुल की हैं, परंतु उनमें भारत के मैदानों क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाओं के शब्द इतने ज़्यादा भर गए हैं कि भाषाविदों को भी भ्रम हो जाता है कि इनकी जननी भी प्राकृत है। आज हालत यह है कि पहाड़ी बोली भाषाएं भी विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। हिमालय क्षेत्र की भाषाओं की जननी कौन थी, यह बातें बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तव में जिस भाषा से जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल और सिक्किम तक की अधिकतर भाषाएं निकली हैं, उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इन भाषाओं के इतिहास पर जो कुछ भी लिखा गया है उसमें उस भाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तराखंड की दो प्रमुख भाषाओं गढ़वाली और कुमाऊनी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी चल रही है, परंतु इनके इतिहास में भी इस भाषा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। उस भाषा के बारे में इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। इस बारे में बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दीजिए, ताकि आपको समय पर नई वीडियो की सूचना मिल सके। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाओं को पहाड़ी भाषा कहा जाता है। यह हिंद यूरोपी यानी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जम्मू से नेपाल तक ये पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यही हालत इस हिमालय क्षेत्र की है। जम्मू से लेकर तक नेपाल तक लगभग 100 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रसिद्ध भाषाविद गियर्सन ने आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण करते समय पहाड़ी भाषाओं को एक स्वतंत्र समुदाय माना है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी ने इन्हें पैशाची, दरद या खस प्राकृत पर आधारित माना और कहा कि मध्यकाल में इन पर राजस्थान की प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव पड़ा। एक भाषाविद ने तो यह भी कह दिया कि मध्य पहाड़ी भाषाओं का उद्गम शेरसौनी प्राकृत है, जो राजस्थान का मूल भी है। इन सभी थ्योरियों में पहली दो ही सही लगती हैं। इनके अलावा यहाँ तिब्बत से जुड़े क्षेत्रों में भूटिया भाषा भी बोली जाती है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी पहाड़ी जो भाषा है उसके तहत नेपाल में बोली जाने वाली भाषा है। इसमें मुख्यतः नेपाली अथवा खसखुरा भी है। मध्य पहाड़ी भाषा के तहत उत्तराखंड की कुमाऊनी, गढ़वाली हैं, जबकि पश्चिमी पहाड़ी के तहत हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बोले जाने वाली अधिकतर भाषाएं हैं। हिमाचल में कई भाषा बोलियां हैं। इनमें उत्तराखंड की जौनसारी के साथ ही शिमला, उत्तर पूर्वी सीमांत पंजाब, कुल्लू घाटी, चंबा आदि स्थानों में बोली जाती हैं। इसी तरह डोगरी जम्मू और हिमाचल के कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं। वैसे कुछ लोग पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं को कभी कभी डोगरी, हिंदुस्तानी या पंजाबी की बोलियों का ही रूप मान लेते हैं। हिमाचल में लगभग 30 बोलियां हैं और इनको अब हिमाचली नाम दिया जा रहा है। वहाँ जितनी पहाड़ी रियासतें थी उतनी बोलियां हैं। इनमें सिरमौरी, बघाटी, क्योंथली, सतलुज वर्ग, कोची, सराजी, कुल्लवी, मंडियाली, चंबयाली और भद्रवाही आदि शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा का नाम पहाड़ी है और ये पश्चिमी पहाड़ी है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली है और भारत में भी संविधान की 8वीं अनुसूची में यह शामिल है। इसे खसखुरा या खस भाषा या गोरखा खस भाषा भी कहते हैं। नेपाली नेपाल के साथ ही भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा कई उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बोली जाती है। गियर्सन ने गढ़वाली के कई रूपों में, इसी तरह गढ़वाली उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है और गियर्सन ने गढ़वाली के कई रूप जैसे श्रीनगरी, नागपुरिया, बधानी, सलानी, टिहरियाली, राठी, दसौलिया, मांझ, जाड़, रवाल्टी, मार्ची, जद्दी आदि बताया है। इसी तरह कुमाऊनी के तहत खसपरसिया, अस्कोटी, चौगरखिया, दानपुरिया, गंगोला, जौहरी, कुमैया, पछाई, पश्चिमी, फालकोटिया, रौ चौबसी, सिरसी और कई तरह की कुमाऊनियाँ जैसे मध्य कुमाऊनी वगैरह, दक्षिण कुमाऊनी वगैरह इस तरह की प्रमुख हैं।
यह भी कहा जाता है कि पहाड़ी भाषाएं राजस्थान से बहुत मिलती हैं या राजस्थान का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। वास्तव में मध्य पहाड़ी क्षेत्र में जयपुर तथा पश्चिमी पहाड़ी पर मारवाड़ी भाषा का संबंध ज़्यादा दिखता है। दरअसल मैदानी क्षेत्रों में मुस्लिम हमलावरों के कारण बहुत से लोग मैदानों से पहाड़ गए थे। उनकी भाषाओं का भी यहाँ असर यहाँ की भाषा बोलियों पर पड़ा और यह प्रभाव आज भी दिखता है। वैसे यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए थे। आदि शंकर भी यहाँ है, तो इस तरह द्रविड़ भाषाओं का भी यहाँ पे प्रभाव दिखता है। और देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आए, चाहे बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए, साउथ दक्षिण भारत से आए, राजस्थान से आए, गुजरात से आए, उनकी भाषा बोली के शब्द यहाँ तक कि अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द भी यहाँ की भाषाओं में मिल जाते हैं और वे ऐसे घुल मिल गए कि जैसे उनके ही शब्द हों। हिमालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आए थे वे अपनी भाषा बोली वहाँ ले गए थे, लेकिन वहाँ की जो भाषा थी उसमें वो समाहित होते चले गए। बाद में जब बड़ी संख्या में अचानक मुस्लिम हमलावरों के समय जो लोग गए तो वो उनकी भाषा का ज़्यादा प्रभाव हो गया और राजवंश भी जब उभरने लग गए थे तो उन्होंने उन्हीं भाषाओं को प्राथमिकता दी और इस तरह जो वहाँ की भाषाएं थी वो पीछे चली गई। अब मैं इन भाषाओं की जननी के बारे में बताता हूँ। हिमालयी क्षेत्र की अधिकतर भाषाओं की जननी थी उदीचाम। उस भाषा का नाम था उदीचाम। इस बारे में एक वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूँ। यह भाषा खसों की भाषा थी। नेपाली को खसकुरा भी कहते हैं, जबकि कुमाऊनी की एक भाषा खस पर्सिया के नाम से भी है और यानी इन भाषाओं में खस शब्द हैं। खसों से पहले यहाँ कोल, नाग, किरात आदि कई जातियाँ थीं और उनकी भी भाषाएं थीं, लेकिन जब खस यहाँ आए तो उनकी भाषाएं मरती चली गई। उदीचाम आर्यकुल भाषा थी। खसों की यह शुरुआती भाषा संस्कृत की सहोदर थी। चूँकि ये काकेशस पर्वत या उधर जो से ही आसपास से ये लोग आए थे तो उनकी एक ही भाषा थी, यानी यह जो उदीचाम थी यह संस्कृत का ही एक रूप थी। प्रसिद्ध विद्वान डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस में कहते हैं कि ईसा से 500 साल पहले आचार्य भरत के संदर्भ से मालूम होता है कि तब खस बाहली प्रदेश में रहते थे और उनकी भाषा संस्कृत की ही शाखा थी, यानी इसको हम कह सकते हैं आज कहिए अफगानिस्तान के क्षेत्र में। यह भाषा वैदिक आर्यों से कुछ भिन्न थी। संस्कृत के विद्वान महर्षि पाणिनि, पातंजलि, कात्यायन आदि ने संस्कृत के जिस उदीचाम रूप का उल्लेख किया है वह खसों की भाषा थी। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में भी कहा गया है कि खसों की अपनी भाषा और लिपि खस लिपि थी, जिसका प्रसार दिर्गिस्तान से लेकर सिंधु की घाटियों तिब्बत तक था और वैदिक साहित्य में खसों का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें उन्हें भव नाम से अग्नि का उपासक बताया गया है। अतः उनकी भाषा को अग्नि को भव कहा जाता था तथा उनकी स्थिति तब जो है वाहलिक प्रदेश बताई गई, यानी जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है आज का। कुछ भाषा विद्वान कहते हैं कि खसों की प्राचीन भाषा वाहलिकी थी। इनकी लिपि को ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि कहा जाता है। हिमाचल में खसों के सरदार को ममाना कहा जाता था और उनका एक पुराना सिक्का मिला जिस पर प्राकृत और खरोष्टी भी भाषा में लिखा गया है। वैसे एक लिपि जो है वो टाकणी लिपि भी है जो हिमाचल में है, अब वो भी लुप्त प्राय हो रही है। तो यह भी हिमालय के लोगों की एक प्रमुख लिपि थी। माना जाता है कि किसी भाषा को बनने में लगभग 1000 साल लगते हैं, परंतु आज यह भी कह सकते हैं कि उसे मरने में भी लगभग उतना ही समय लग जाता है। उदीचाम यानी खस भाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब उसके कुछ ही शब्द बचे हैं। हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र के लोगों के आने के कारण यदीचाम मरती चली गई। उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड की पश्चिमी तथा मध्य पहाड़ी प्रदेश का नाम का जो प्राचीन काल में यहाँ की जो भाषा थी उसका नाम संपाद लक्ष था। यह भी उसका नाम पड़ गया था। माना जाता है कि अफगानिस्तान, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल की अधिकतर भाषाएं दर्दों की मूल मध्य पश्चिमी एशियाई भाषा का विस्तार है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास में लिखा है कि गढ़वाली और कुमाऊनी का उद्भव खस प्राकृत से हुआ। इन दोनों सगोत्र भाषाओं की उत्पत्ति कैतुरा यानी कतियूर राजवंश से हुई थी। यहाँ खस भाषा प्रथम ईस्वी में बोली जाती थी। बाद में खसों का प्रभाव कम होने पर वहाँ सौरसेनी अपभ्रंश ने कब्जा कर लिया।
गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद राजाओं के काल में गढ़वाली और कुमाऊनी इन राजाओं की राजभाषाएं बनी। और इस तरह से हिमाचल में भी वहाँ पे तो लगभग 30 रियासतें थी और उनकी अलग अलग भाषाएं थी, अलग भाषाएं बोलियाँ। नेपाल में भी जब नेपाल का एकीकरण हुआ तो नेपाली जो ये खसों की भाषा थी उसको पूरी नेपाल में उसको लागू किया गया। और जबकि एक जो कुमाऊं से आगे जो इलाका पड़ता है वहाँ डोटियाली भाषा थी, और यह कह सकते हैं किसी डोटियाली भाषा से ये नेपाली भाषा थी खसकोरा। और ये जो खसों की भाषा थी यही नेपाल की भाषा होगी और ये सिक्किम तक भी बोली जाने लगी। और यह सभी भाषाएं वास्तव में यदी चाम की पुत्रियां हैं, लेकिन वह खुद मर गई। और आज हालत यह है कि हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इनकी भाषाएं गढ़वाली कुमाऊनी लोग घरों में नहीं बोल रहे हैं और यह भी उसी हालत में है, वह विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। तो यह थे हिमालय की जो प्रथम भाषा थी, प्राचीन भाषा यदी चाम, उसके मरने की गाथा। भाषाएं इसी तरह मर जाती हैं और लगता है कि कुछ सदियों में कहीं गढ़वाली कुमाऊनी या अन्य जो हिमालयी भाषाएं हैं उनका भी यही हश्र न हो जाए। तो यह थी गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। यह एक मिशन है और आपसे आग्रह है कि इस मिशन में शामिल होइए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।